जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बीपीएससी टीआरई 3.0 10 जून से आपका प्रारंभ होगा और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपको मालूम है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को फुल सिलेबस का यानी 150 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेते हैं 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। लगभग 3,500 से 4,000 स्टूडेंट टेस्ट देने के लिए आते हैं। ऑनलाइन मोड में टेस्ट अलग होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे छात्र जो टेस्ट देने के लिए आते हैं, उसका स्कोर का अगर विश्लेषण किया जाए, उनका जो रिजल्ट आता है उसका विश्लेषण किया जाए, तो बहुत बातें उससे निकल कर के सामने आती है आपकी। लेकिन तब भी कुछ प्रश्न जो आपके तरफ से लगातार हमसे होता है, या टेस्ट जो बच्चे देने आते हैं उनके तरफ से लगातार ये क्वेश्चन आता है कि सर एग्ज़ाम नज़दीक है, अपना बेस्ट हम कैसे दें? सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है? अभी भी सर मार्क्स हमको कम आ रहा है और एग्जामिनेशन हॉल में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, उसके लिए अभी से आपको प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बातें बहुत सारी है और हम 1-2 स्लाइड के माध्यम से इन बातों पर हम डिस्कशन भी करेंगे। मे बी ये बातें आपको कुछ न कुछ फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचाएगी। तो सबसे पहले तो ये आपको समझ लेना है कि लगभग पौने 5 लाख या 5 लाख के करीब छात्र इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे। और अगर 11-12 की बात करें, 1 टू 5 की बात करें, तो उनके लिए एक बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और 9-10, 6 टू 8 वाले के लिए भी बहुत बेहतर संभावनाएँ हैं। ऐसा इसलिए कि आप देख लीजिए कि 1 टू 5 में जितनी वैकेंसियाँ अभी हैं, पिछले बार से आप कंपैरिज़न कर सकते हैं, बेहतर स्थिति में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र टीआरई 1 में बैठे, मैक्सिमम वही छात्र टीआरई 2 में बैठे और मैक्सिमम वही छात्र टीआरई 3 में बैठ रहे हैं। नए छात्रों की संख्या बहुत कम है। यानी कि जो मेन कॉम्पिटिटर था, वो लगातार आपको इससे बाहर होते चले गए। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अपना स्थान हम सुरक्षित कैसे करें? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, जिसमें हम कुछ पॉइंट वार की चर्चा किए हैं। और इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि कोई तरह का दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपको अपना बेस्ट देना है, उसके लिए बेस्ट प्रयास भी करना है। और अगर संभव हो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 20 से 25 दिन अगर आपको पढ़ना पड़े, तो उसमें आपके तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 25 दिन का मेहनत आपको पूरे जीवन भर एक बेहतरी की ओर अग्रसर करेगा। और वही चीज़ हम कहना चाह रहे थे। अब आइए हम देखते हैं कि टॉपर्स से तुलना नहीं करें, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि सारे छात्र एक जैसे नहीं होते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी कंपटीशन में 30 से 40% छात्र ही मेन कंपटीटर होते हैं, जो कि पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देते हैं। बाकी 40-50% ऐसे छात्र होते हैं, फॉर्म भर देते हैं, या तो उनका बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, या बहुत सीरियस एग्जाम को नहीं लेते हैं, या किसी तरह फॉर्म भर देते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम तक में हमको हमारा बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा, लेकिन बेहतर मेहनत वो नहीं करते हैं। लेकिन 30 से 40% जो मेन कॉम्पिटिटर होते हैं, अगर आप देखेंगे कि अभी भी जब आप टेस्ट देते हैं, अगर आपका मार्क्स 50% से कम रह गया, 40% से कम रह गया, 45% के एवरेज रह गया, 55% के लगभग रह गया, परेशान नहीं होना है, बल्कि अपनी कमियों को पहचानना है और बेहतर करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं कि टॉपर्स से तुलना नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे टॉपर्स जो होते हैं, 2-4-10 स्टूडेंट हमेशा ऐसे होते हैं। और अगर इसके बृहद रूप में जाएंगे, यानी एग्जाम पर अगर जाएंगे, जब एग्जाम आप देने के लिए जाएंगे, तो 150 स्टूडेंट उसमें ऐसे होंगे जो कि एकदम आपका एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा गैप बना करके चलते हैं। हम साधारण यहाँ पर जब टेस्ट लेते हैं, हम देखते हैं किसी किसी सब्जेक्ट में टॉपर 102, 105, 120 में ले आए, जबकि सेकंड रनर जो होते हैं, या 2-3-4 स्टूडेंट के बाद में पता चलता है कि 90 के एवरेज से स्टार्ट हो रहा है आपका मार्क्स, 85 के एवरेज से मार्क्स स्टार्ट हो रहा है, या किसी पेपर में
हाईएस्ट स्कोरर 90 वाले बनते हैं, लेकिन एवरेज 2 4 5 बच्चे के बाद वो 82 80 75 70 के अप्रोक्स चलने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका 90 आया है चाहे 105 आया है उसी का रिजल्ट होगा। निश्चित रूप से रिजल्ट उनका भी होगा जो 70 के करीब हैं, 75 के करीब हैं। अगर कट ऑफ से ऊपर आया, यानी कि जो रिजल्ट जारी किया जाता है तो इतने अधिक संख्या में रिजल्ट आपका आना है, तो स्वाभाविक रूप से एक एवरेज से ऊपर वाले छात्रों को लिया जाता है। तो उस एवरेज में आपका बहुत ज़्यादा गैप होता है, यानी कि अगर 95 भी आपका टॉपर को रहा तब भी आपका 70 के आसपास कट ऑफ बनेगा, 72 के आसपास कट ऑफ बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार से इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। पिछले बार कट ऑफ आपका टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा रहा था। इस बार अगर सब चीज़ ईमानदारी से हुआ तो निश्चित रूप से कट ऑफ डाउन होगा। इसलिए भी डाउन होगा कि 87,000 पोस्ट के लिए 4.25 लाख छात्र लगातार प्रयासरत हैं, और क्वेश्चन जिस भी लेवल का पूछे, लेवल ज़्यादा टाइट रहेगा तो हो सकता है थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा डाउन होगा, और लेवल कम लेवल अगर नॉर्मल रहेगा तो थोड़ा कट ऑफ जाएगा। लेकिन एक एवरेज उम्मीद रखिए कि संभावनाएं आपकी बहुत रहेगी, क्योंकि अगर हम 50% भी मेन कंपटीटर छात्रों को अलग करते हैं तो 2.5 लाख में से 87,000 को लेना है, ऐसे मान करके चलिए। दूसरा, कंपटीशन लेवल जो भी रहे, जो भी स्थिति रहे, अपना हमको बेस्ट देने का प्रयास करना है। इन बातों को आपको समझना होगा और गांठ बांध लेना होगा। दूसरा जो हम लिखे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि अपने कमजोर पक्ष को पहचानना। अभी भी आप जब टेस्ट देते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस पेपर में मार्क्स कम रह जा रहा है, जिसके कारण से आप एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा कम स्कोर कर पा रहे हैं, या ओवरऑल स्कोर आपका प्रभावित हो रहा है। तो इस चीज को जानना जरूरी है और फिर इस पर वर्क करना जरूरी है, इस पर अधिक से अधिक मेहनत करना जरूरी है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों की बारीक समझ, यानी कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 1 2 5 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या रह रहा है, उसका बारीक समझ में आपको होना चाहिए। प्रश्नों के दायरा को आपको समझना चाहिए, तभी जाकर के और बेहतर आप कर सकते हैं। उस हिसाब से आप रिवीजन कर सकते हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तुलनात्मक रूप से कंपेयर। तुलनात्मक रूप से कंपेयर का मतलब ये हो गया कि अगर आप जैसे भीड़ में टेस्ट देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 4,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो अगर आप रूम पे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि इतना बनाया है, ये बेस्ट हम दे रहे हैं। लेकिन जब 4,000 स्टूडेंट के बीच में आप टेस्ट देते हैं तो दूसरे बच्चों से कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि वास्तविक में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, कितना अधिक आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है, पटना रहते हैं मान लीजिए, तब तो दिक्कत नहीं है। रेगुलर मोड में आप यहाँ आकर के इतने स्टूडेंट के बीच शामिल होकर के खुद का तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर पटना से बाहर रह रहे हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। अपना एक ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, उस पर 150 क्वेश्चन का आप जो टेस्ट हम लेते हैं फुल सिलेबस का, उस पर आपका दिया हुआ है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। और उसमें 3 भाग हमने बांट दिया है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4। अभी सेशन 4 चल रहा है और प्रत्येक सेशन में 10-10 सेट दिया हुआ है। तो आप सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 ये 3 टेस्ट को ज्वाइन कर लेंगे तो 30 टेस्ट आपका हो जाएगा। और अभी से लेकर के डेली एक सेट भी देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, आपका प्रैक्टिस बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन और अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अधिक, तो लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस, लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस। लगातार प्रैक्टिस का ये मतलब हुआ कि जैसे डेली सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस। अगर हमारा मैथ और साइंस है तो जीएस पेपर कॉमन वो सबके लिए जरूरी है, 40 क्वेश्चन का। कोशिश करेंगे एक सेट उसका डेली बनाएं, एक सेट आपको मैथ का डेली बनाएं, एक सेट साइंस का डेली बनाएं, और उसका डिस्कशन हम जरूर करें। देखिए कैसे आपका अधिक से अधिक फायदा हो पाता है। और सप्ताह में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या डेली संभव हो एक फुल सिलेबस का टेस्ट बनाएं। तो क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो भी जिनको भी टीआरई 3 देना है तो हम समझ रहे हैं कि उनका पूरा पढ़ा हुआ है, अब अधिक से अधिक रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत है। और रिवीजन के लिए आप इससे पहले जो भी जहां भी आप पढ़े होंगे, जो भी आप नोट्स बनाए होंगे, जो भी आप सेट दिए होंगे, तो उससे लगातार रिवीजन आप करते जाएं। पहले पढ़े हुए चीज को लगातार इंप्रूवमेंट आते रहेगी। और रिवीजन के लिए हम आपके लिए बहुत सारा मटेरियल तैयार कर दिए हैं, जो कि डायरेक्ट जिस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा है
टीआरई 1 2 3 में, उसी बेस पर एनसीईआरटी का उसी तरह का क्वेश्चन का वन लाइनर के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमने कलेक्ट कर रखा है, जो आपको कहां मिलेगा? प्लेटफॉर्म टीचर। प्लेटफॉर्म टीचर ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर ई बुक के रूप में सारा हमने उपलब्ध करा दिया है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्लेटफॉर्म टीचर सर्च करने के लिए पहले @ लगा दीजिएगा, प्लेटफॉर्म टीचर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये चैनल मिल जाएगा। इस पर देखिएगा ई बुक है, 40 क्वेश्चन वाला भी हमने ढेर सारा इस पर क्वेश्चन दे रखा है, 150 क्वेश्चन वाला भी दे रखा है। आप कीजिए ना प्रैक्टिस, आपके लिए मटेरियल की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आप जैसे भी पढ़ते हैं पढ़ाई कीजिए, रहिए करते रहिए और एक्स्ट्रा ये सारा कुछ कीजिए, देखिए आपको कितना अधिक फायदा होगा। इसके बाद डेली मॉक विथ डिस्कशन, जिसके बारे में हम चर्चा किए, और एग्जाम हॉल की आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जितने भी दिन मेहनत किया है, 6 महीना हो, साल भर हो, 5 साल हो, ये 5 साल का मेहनत आपका 2 घंटे में जज किया जाएगा। इसलिए करके वहां दिमाग एकदम कूल रहना चाहिए। कभी इस तरह का फील ना हो कि जैसे ही एग्जाम घुसे, क्वेश्चन मिला, लगता है सब दिमाग से मेरा निकल गया। 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऊपर का टफ मिला तो पता चला कि माथा ही भारी आपका हो गया, जानते हुए भी हम गलती करना स्टार्ट किए। थोड़ा सा इस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो ये फोबिया वाली अगर स्थिति उत्पन्न हो गई तो आपको फिर घाटा हो जाएगा इससे, क्योंकि जानबूझ के किया हुआ 2-4 गलती भी आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी होगा। इसलिए वहां दिमाग एकदम कूल रखना है। ज्यादा दिक्कत है तो 1 गिलास पानी, 1 बोतल पानी लेकर के जाइए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहिए। और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि ओएमआर आपको सही से भरना है। अभी भी लगभग 10 to 20% स्टूडेंट ओएमआर भरने में यहाँ पर गलती करते हैं, और ओएमआर रीडर मशीन से आपका कॉपी जांच होता है, तो तनिक भी अगर आप गलती कर दिए तो यहाँ पर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए गोला जो रंगते हैं, पूरा गोला रंगा होना चाहिए, बीच का गैप नहीं दिखना चाहिए, सही सही भरना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको भरना होता है। 2 मिनट लेट हो जाए लेकिन इस चीज को ध्यान देना है। 100% क्वेश्चन का अटेम्प्ट आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको रणनीति इस तरीके से बनाना होगा कि 1 से लेकर के 150 तक हम भागते चले जाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन नहीं बना उसके लिए फिर समय हम निकालेंगे। यानी कि क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना चाहिए, उस पर भी आपको गौर करना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 5 क्वेश्चन आपका लास्ट में छूट जाएगा तो पता चलेगा कि 10 क्वेश्चन तो ऐसा था कि 2 मिनट में हम बना सकते थे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना होगा और उसके लिए पहले से प्रयास करना होगा। और ऑप्शन डी एंड ई की समझ, क्योंकि ऑप्शन डी और ई का सवाल है, 10% अभी आंसर आपका ऑप्शन डी और ई मिला करके होता है, और 10% अधिक गलती आप ऑप्शन डी और ई के कारण आप करते हैं। और ये डी और ई ऑप्शन सही तरीके से तभी आप बना सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छा होगा और थोड़ा बेहतर तरीके से उस पर गौर करेंगे। नहीं तो साधारण गलती आपको, साधारण ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आप गलत ऑप्शन को चूज कर लें। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है बहुत नजदीक का ऑप्शन रहता है। 1 से अधिक भी सही रहेगा, आपका तीनों सही रहेगा, या उसमें से कोई भी सही नहीं रहेगा, तो उस ऑप्शन पे आप गौर करके आप टिक आउट करेंगे। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन चूंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए 10-12 घंटे 14 घंटे जितना भी आपसे बन पड़ता है अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। और हमको पूरा भरोसा है कि लास्ट मोमेंट का ये मेहनत आपका रिजल्ट के रूप में जरूर परिणत होगा। धन्यवाद।